नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा पर। आज हम ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 26 की कथा को सुनेंगे। इससे पहले हम आपको ज्येष्ठ मास के बारे में कुछ बताते हैं। ज्येष्ठ मास में हमें क्या करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में जल दान सबसे अधिक पुण्य और फलदायक माना जाता है, इसलिए इस महीने राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। इसके लिए हमें प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। पशु पक्षियों को पानी पिलाने से शुभ फल मिलते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इससे ऐसा काम करने वाले व्यक्ति के कष्ट कट जाते हैं, साथ ही देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ माह में तांबा और तिल का दान करना चाहिए। इस माह में इन चीज़ों का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ माह में सत्तू का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है और ज्येष्ठ माह में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को रोगों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने अध्याय 22, 23, 24 और 25 का रसपान नहीं किया है तो कृपा करके आप पहले उन अध्यायों को सुनिए, तभी आपको आज का अध्याय समझ आ पाएगा, क्योंकि आज मैं आपको उनके आगे की ही कथा सुना रही हूँ। आइए अब हम कथा का रसपान करती हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगी कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर। तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर बना रहता था। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी। वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय किया। राजा द्युमत्सेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गया और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का प्रारंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिन से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देख सावित्री बोली कि हे मांद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए। यदि आप जाना ही चाहते हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसको यह ज्ञात था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार, कुल्हाड़ा, पिटक, पिटरिया, टोकरी लेकर लकड़ियां लेने के लिए वन में चला गया। अपने पति सत्यवान को जाता हुआ देखकर सावित्री बोली, हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया है और मैं इस वन में कुछ भी नहीं जानती। कृपा करके आप आज मुझे भी अपने साथ ले जाइए। सत्यवान कहने लगे कि हे सुश्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे शुचिस्मते, यदि वह कहें तो मेरे साथ तुम चल सकती हो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कर रहा है।
सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे भद्रे, हे सुवर्ते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारणा का समय है, उसका पारण करो। उसके पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है, और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नराधीप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे भद्रे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनीश्वर, सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक बड़ा लकड़ी का गट्ठा बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में वेदना दर्द होने लगा और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुश्रोणी, हे सुवर्ते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहां पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 26वां अध्याय संपूर्ण। इसके आगे की कथा का रसपान हम कल करेंगे अध्याय 27 में। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो और ज्येष्ठ मास के महात्म्य अच्छे लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचते रहें। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। धन्यवाद।